उभयदंतुक लिगेंड ऐसा लिगेंड जो दो या दो से अधिक दाता परमाणु से जुड़ा होता है, उभयदंतुक लिगेंड कहलाता है। इसको बोर्ड में बहुत बार पूछा है, 2018 में पूछा है, 2020 में पूछा है, आगे भी इसको बोर्ड में समय समय पर पूछते रहेंगे। अब इसके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सबसे पहले ऐसा एग्जाम्पल लिखता हूँ NO2। देखो इसमें कैसे बनाता है, जैसे मेटल है, इससे सीधा NO2 जुड़ा हुआ है। एक परिस्थिति में तो नाइट्रोजन परमाणु है, वह धातु से जुड़ा हुआ है, कंडीशन नंबर ए में। फिर इसकी कंडीशन नंबर बी देखते हैं, जिसमें मेटल के साथ में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन युग्म मेटल को प्रदान करके उपसंयोजक बंध बना रहा है, और यहां पर मेटल से नाइट्रोजन की तो नहीं बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन बना रहा है। ऑक्सीजन उपसंयोजक बंध बना रहा है। अतः ये NO2 नाइट्रो N और ये नाइट्रो O दो की श्रेणी में आ गया, तो NO2 हो गया। इसी प्रकार दूसरा हमारे पास में हो गया Cn माइनस पर इस पे चलता Cn। जैसे मेटल से कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि कार्बन का परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये उसको बोल, मेटल के साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है, मेटल को कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, तो ये हो गया मेटल साइनो, तो ये हो गया साइनो की फॉर्म में शो करेंगे। दूसरे में यदि मेटल के साथ में कार्बन न जुड़ के नाइट्रोजन जुड़ता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये साइनो नहीं होगा, ये आइसोसाइनो हो जाएगा। तो इस प्रकार उभयदंतुक लिगेंड जिनमें दो अथवा ज्यादा भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े रहते हैं, मोस्ट ऑफ जिनमें दो परमाणु जुड़े रहते हैं और दोनों परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। उसके बाद में हमारा अगला बिंदु है किलेट। तो किलेट जब द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड धातु परमाणु अथवा आयन से, द्विदंतुक या बहुदंतुक धातु परमाणु अथवा आयन से दो या दो से अधिक परमाणुओं का उपयोग उपसंयोजक बंध के रूप में करते हैं, तो इस दौरान एक रिंग नुमा संरचना या वलय नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसे किलेट वलय कहते हैं। अब हमें यह ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर कि जो किलेट होती है, किलेट जो संरचनाएं या चिलेट जो संरचनाएं होती है, उसमें द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड का होना अनिवार्य है। एक दंतुक लिगेंड है वह किलेट संरचना का निर्माण नहीं करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इस प्रकार जो वलय निर्मित होती है उसको तो हम किलेट वलय कहते हैं, और जो लिगेंड भाग में लेते हैं उनको किलेट लिगेंड कहते हैं। इस प्रक्रिया में जितने लिगेंड भाग लेंगे उसको किलेट लिगेंड कहेंगे, तथा इस संपूर्ण प्रक्रिया को किलेशन कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल से इसका देखते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, CuEn2 2+ इस पर चार्ज है। ओके, कॉपर एथिलीन डाइएमीन से जुड़ा हुआ है, दो एथिलीन डाइएमीन है, तो केंद्रीय धातु है M है, वह यहाँ पर Cu है। अब En एथिलीन डाइएमीन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर CH2 NH2 NH2। ओके, फिर अगला लिख रहा हूं इसका ये हो गया हमारे पास में किलेट। यहां पर हम देख रहे हैं केंद्रीय धातु जो कॉपर है उससे एथिलीन डाइएमीन जो द्विदंतुक लिगेंड है वह जुड़ा हुआ है, और दो एथिलीन डाइएमीन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे, संपूर्ण प्रक्रिया को कहेंगे किलेटीकरण, इनको कहेंगे किलेट लिगेंड, इस वलय नुमा संरचना को कहेंगे किलेट वलय। तो ये होती है किलेट। ओके, उसके बाद में हमारा अगला बिंदु है उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी शब्दावली में आता है। ऑक्सीकरण अंक और कोऑर्डिनेशन
नंबर से संबंधित, उपसंयोजन नंबर से संबंधित बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। यहाँ से बोर्ड में कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उपसंयोजन संख्या क्या होती है? किसी भी संकुल में, कोई भी संकुल है उसमें धातु आयन अथवा धातु परमाणु से सीधे जुड़ने वाले लिगेंड के दाता परमाणु की संख्या। ऐसे लिगेंड के दाता परमाणु जो डायरेक्ट धातु, केंद्रीय धातु अथवा केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए रहती, उनकी जो कुल संख्या है उसको हम उपसंयोजन संख्या कहते हैं। ये भी उपसंयोजन संख्या निकालना बोर्ड में कई बार पूछा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जिसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है एक 3 अब देखो, केंद्रीय जो परमाणु है, केंद्रीय जो परमाणु अथवा आयन है वो है आयरन Fe, और 3 ऑक्जिलेट जुड़े हैं, 3 ऑक्जिलेट जुड़े हुए हैं। हमें पता है एक ऑक्जिलेट इस फॉर्म में होता है, यानी ऑक्जिलेट एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसके पास में दाता परमाणु की संख्या है 2। यहां पर 3 ऑक्जिलेट जुड़े हुए हैं, तो 3 ऑक्जिलेट में दाता परमाणु की संख्या हो गई 2 गुना 3 बराबर 6। यानी इस संकुल में जो केंद्रीय परमाणु है उससे सीधे जुड़ने वाले दाता परमाणु की संख्या हो गई 6। अतः इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया है, सॉरी इसकी उपसंयोजन संख्या हो गई है 6। इसी प्रकार जिसे मैं लिखता हूं K4FeCl6। अब इसमें देखो, इसमें जो केंद्रीय परमाणु है अथवा आयन है वह भी आयरन है, और इस आयरन से आप देख रहे हो कि जो लिगेंड है अथवा दाता परमाणु है वो सीधे जुड़ने वाले हैं। तो ये भी देखिए, तो आयन की फॉर्म में है, बाहर से जो आयनिक मंडल में है, ये संयोजी मंडल में है। तो ये देखो समन्वयक मंडल वाले 6, ये इस कोष्टक के अंदर जो स्पीशीज आ रही है वो 6 है। तो इसमें दाता परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके अंदर भी दाता परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उपसंयोजन संख्या सीधे जुड़ने वाले दाता परमाणु की संख्या को हमें बतलाती है। और उसके आधार पर हम अगला बिंदु ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं। जैसे मान लो हमने इसका ही ऑक्सीकरण अंक निकाला, तो हमें पता है Fe। अब ऑक्सीकरण अंक निकालने के लिए हमें जो लिगेंड है उस पर ऑक्सीकरण अवस्था पता होनी चाहिए। ऑक्सीकरण अवस्था पता है तो हम इजी वे में इसको निकालेंगे। जैसे Fe, अब ये C2O4 एक के ऊपर माइनस के 2 होती है, एक पर माइनस के 2, तो 3 को मैं इससे कर देता हूं, और बराबर कितनी है, माइनस के 3, ये बराबर दे रखा है, इसमें निकालिए। तो Fe बराबर कितना हो गया, -3, ये माइनस के 6 उधर जाके प्लस के 6 हो गए, इसलिए Fe का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया है, प्लस का 3 आ गया। यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं हम। अब मान लो इसका ऑक्सीकरण अंक निकालता हूं मैं सीधा सीधा, तो देखो अब इसमें तो क्या था, इसमें आयनिक मंडल नहीं था, इसमें आयनिक मंडल पोटेशियम है। एक बात और ध्यान रखनी है, मोस्ट ऑफ आयनिक मंडल में हमें पहला और दूसरा वर्ग ही मिलेगा। पहले यहाँ पर ये केटाइन के रूप में मिलेगा, तो पहला मिलेगा तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी, और यदि हमें दूसरा मिलता है तो +2 हो जाएगी। और यहाँ पर एनाइन, ये केटाइन हो जाएगा एनाइन, एनाइन की फॉर्म में हमें मोस्ट ऑफ हमें मिलेगा 17वां ग्रुप अथवा 16वां ग्रुप मिलेगा। 17वां ग्रुप यदि हमें मिले तो हम उसकी -1 कर देंगे, तो यहाँ एनाइन होगा, यहाँ केटाइन होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब हमें K4 पहले ग्रुप का है तो +1 है तो 4 की +4 होगी। Fe का निकालना है, साइनाइड की -1 है तो 6 की होगी -6 बराबर 0, क्योंकि इस पे कुछ भी नहीं लिखा है तो हमने यहाँ पर 0 डिनोट कर दिया। तो Fe बराबर कितना हो गया, प्लस माइनस का 2 बराबर 0, इसलिए Fe बराबर +2। यहाँ Fe ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ गई है, +2 आ गई। हमने देखा ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 6 थी, सॉरी उपसंयोजन संख्या यहाँ पर 6 थी, ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर कितनी आई है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमारे पास में आई है +3। इसकी उपसंयोजन संख्या 6 थी, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है, +2। तो हम ऑक्सीकरण अवस्था और उपसंयोजन संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लिखने का पैटर्न क्या है, किस प्रकार से लिखेंगे हम उपसंयोजन यौगिक को, उपसंयोजन सत्ता को कैसे लिखेंगे, तो हम देखो इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें जैसे ये लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं इसको
यहां पर लिखेंगे केटाइन, केटाइन को मैं पी से लिख रहा हूं, केटाइन को लिख रहा हूं पी से। उसके बाद में यहां पर लिखेंगे मेटल, केंद्रीय धातु को यहां लिखेंगे। उसके बाद में यहां आएगा लिगेंड, और लिगेंड की संख्या, जितने भी लिगेंड है उनकी संख्या लिख दो। यदि लिगेंड अलग अलग प्रकार के हैं, मान लो दो लिगेंड एक जैसे हैं, दो अलग है, तो उनको यहां बाहर लिख दो। जो एक्स्ट्रा लिगेंड है उनको आगे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, आप इधर भी नोटेट कर सकते हो। और उसके बाद में आ जाता है एल, एल का मतलब यहां पर आएगा, सॉरी एन, एन का मतलब यहां पर आएगा नेगेटिव। यहां पर धन आवेश आएगा, यहां पर ऋण आवेश आएगा, यहां मेटल आएगा, यहां लिगेंड आएगा। यानी इसको मेटल और लिगेंड वाले इस भाग को तो बोलते हैं समन्वयक मंडल। यानी यहां पर मेटल यानी केंद्रीय धातु अथवा आयन तथा लिगेंड का समन्वय है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है, दोनों ने एक बंध बना रखा है, दोनों अपनी पहचान नहीं खो रहे हैं, पहचान बनाए हुए रखते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या विलयन प्रावस्था में हो। तो इसको समन्वय मंडल कहते हैं, समन्वय है, अच्छा कॉम्बिनेशन है इसमें, इन दोनों के अंदर। तो ओके, और ये जो बाहर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, इसको हम कहेंगे आयनिक मंडल। क्या कहते हैं? आयनिक मंडल, इसको हम आयनिक मंडल कहते हैं। तो ये तो हमारे पास में किसी उपसंयोजन यौगिक को ऐसे लिखेंगे PMLN, और L का मान, कितने L है उनका, तो ये समन्वयक मंडल में होगा, और दूसरा क्या होगा, आयनिक मंडल में होगा। ओके।